हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं थायराइड। जब हमारे शरीर में थायराइड का लेवल डिक्रीज कर जाता है तो उसको हम लोग हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। और जब हमारे शरीर में थायराइड का लेवल इंक्रीज कर जाता है तो उसको हम लोग हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। आपने देखा होगा, जब भी हमारा बॉडी वेट ज़्यादा हो जाता है तब हमें डॉक्टर थायराइड का टेस्ट करवाने के लिए बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है कि हमारा थायराइड का लेवल जो है वो डिक्रीज कर गया है, जिससे कि हमारे शरीर का वजन बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करते हैं थायराइड क्या होता है। तो सबसे पहले यह एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है जो कि हमारे गले के जस्ट सामने उपस्थित होती है। और यह एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो कि हमारे हार्मोन का उत्पादन करती है। अब हम बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। जैसे कि हमारा वजन घटने लगता है, हमारी जो हार्ट बीट होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और हमें घबराहट महसूस होने लगती है और हमें अधिक पसीना आने लगता है और हमें गले में सूजन देखने को मिलती है और त्वचा और बालों में बदलाव होने लगते हैं। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, ये एक ग्रेव्स डिजीज़ होती है। इसको हम लोग एब्जॉप्थेल्मिक के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब होता है हमारी आंखों का बाहर आ जाना। नेक्स्ट है हमारा थायराइड ड्यू टू वायरल इन्फेक्शंस, यानी कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हमारा थायराइड का लेवल जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट है हमारा थायराइड हार्मोन। एंड नेक्स्ट है ईटिंग टू मच ऑफ फूड दैट कंटेन आयोडीन, यानी कि हम अपने खाने में आयोडीन की मात्रा यानी कि नमक की मात्रा ज़्यादा ले लेते हैं, तो उसकी वजह से भी हमको हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा ओवर एक्टिव थायराइड नोड्यूल, यानी कि थायराइड के जो नोड्यूल्स होते हैं वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर एक ही जगह पर डिपोजिशन होने लगता है। अब आपको राइट साइड में एक इमेज दिखाया गया है जो कि हमारा कंपेयर करने के लिए है हेल्दी वर्सेस हाइपरथायरॉयडिज्म। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आप हेल्दी गर्ल के अंदर आपको किसी भी तरह की बल्गिंग आइज नहीं दिख रही हैं, यानी कि आंखों का बाहर आ जाना, आपको ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहा होगा। और जबकि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में बल्गिंग आइज दिख रही होंगी, यानी कि आंखों का बाहर आ जाना। पॉइंट दिख रहा होगा कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो बिल्कुल छोटी है और मतलब कि किसी भी तरह का उसका शेप एंड साइज एनलार्जमेंट नहीं हुआ है, और आपको हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में एनलार्जमेंट दिख रहा होगा। एंड नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा कि हमारा हेल्दी गर्ल के अंदर किसी भी तरह का कोई भी मास, एक्स्ट्रा मास वहाँ पर इकट्ठा नहीं हुआ है। और आपको हाइपरथायरॉयडिज्म में आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ पर ग्वाइटर यानी कि सूजन और हमारा एक्स्ट्रा मास दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है वेट लॉस डेस्पाइट एंड इंक्रीज एपेटाइट, यानी कि भूख बढ़ने के बावजूद वजन कम होना। एंड नेक्स्ट है हमारा इरेगुलर हार्ट बीट, यानी कि दिल की अनियमित धड़कन। एंड नेक्स्ट है हमारा इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी तरह का कोई भी गैमीट प्रोड्यूस ना होना। यदि अगर कोई भी गैमीट प्रोड्यूस नहीं होगा तो वो फर्टिलिटी कर ही नहीं पाएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर हमको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एंड नेक्स्ट है हमारा नर्वसनेस एंड फैटिग, यानी कि घबराहट और थकान। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इरेटिबिलिटी, यानी कि चिड़चिड़ापन। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रबल स्लीपिंग, यानी कि नींद ना आना। एंड नेक्स्ट है हमारा शेकी हैंड्स, यानी कि हमारा जो पेशेंट होता है हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में, उसके जो हाथ होते हैं वो कांपने लगते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा मसल वीकनेस, यानी कि मांसपेशियों में कमजोरी आ जाना। एंड नेक्स्ट है हमारा स्वेटिंग और ट्रबल टॉलरेटिंग हीट, पसीना आना, गर्मी सहन करने में परेशानी होना। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा ऑटोनॉमस थायराइड फंक्शन बाय ब्लड टेस्ट, यानी कि थायराइड फंक्शन का अगर हम ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं तो हमें उससे ये पता चल जाता है कि हमारे थायराइड का जो लेवल है वो कितना बढ़ा हुआ है और उसको हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं मेडिसिन के द्वारा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लो टीएसएच, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, अगर हम उसका लेवल डिक्रीज कर देंगे तो हमारा जो थायराइड जो हमारा बढ़ा हुआ आ रहा है वो हमारा मेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एलिवेटेड T3 एंड T4। ये दोनों हार्मोन जो होते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में ये हमारे लो होते हैं,
जैसे ही हम इनको अगर बढ़ा देते हैं तो हमारा जो हाइपरथायरॉयडिज्म है वो मेंटेन हो जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थायराइड स्कैन, यानी कि हमारा जो गॉइटर होता है, अगर वहाँ पर किसी भी तरह की सॉइलिंग है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पर भी हम थायराइड स्कैनिंग करवा के पता कर सकते हैं कि हमारे किस जगह का मास बढ़ रहा है या हमारी थायराइड ग्लैंड कितनी इनलार्जमेंट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा डिफ्यूज एलिवेटेड आयोडीन अपटेक, यानी कि हमें अपने खाने में आयोडीन की मात्रा को कम कर देना होता है। नेक्स्ट है हमारा थायराइड अल्ट्रासाउंड, यानी कि थायराइड का एक अल्ट्रासाउंड भी कराया जाता है जिसकी वजह से भी हम थायराइड को पता कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। फर्स्ट पॉइंट है हमारा एंटी थायराइड ड्रग्स, एंड इसके अंदर आता है हमारा प्रोपाइल थायोयूरासिल, जिसको हम लोग पीटीयू के नाम से जानते हैं। और ये टैबलेट हमारा 100 mg से लेके 300 mg तक आता है और इसको हमें टीआईडी लेना होता है, यानी कि दिन में 3 बार हम इसको ले सकते हैं। और अगला मेडिसिन है हमारी मेथिमाजोल, जिसको हम लोग टेपाजोल के नाम से जानते हैं। और ये टैबलेट हमें दिन में 3 बार खानी होती है और इसको हम लोग दिन में 1 बार भी लेते हैं। और ये टैबलेट हमारा 10 mg से लेके 20 mg तक आता है। अगला टैबलेट है हमारा कार्बिमाजोल, जो कि हमारा 40 mg का टैबलेट होता है और इसे हमें दिन में 1 बार लेना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। और थर्ड है हम सर्जरी के द्वारा भी थायराइड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि हमारे शरीर में थायराइड का लेवल डिक्रीज हो जाने की वजह से हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और इसके बाद हम लास्ट में ये देखेंगे कि हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या अंतर होता है, दोनों को कंपेयर करके देखने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो हाइपोथायरॉयडिज्म ऑल्सो कॉल्ड अंडर एक्टिव और अर्ली माइल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म व्हेन द थायराइड ग्लैंड डज नॉट मेक इनफ थायराइड हार्मोन इज कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म में केस में किसी भी तरह के हार्मोन्स नहीं बनते हैं, जिसकी वजह से हमको हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म दैट इज नॉट ट्रीटेड कैन लीड टू अदर हेल्थ प्रॉब्लम सच एज हाई कोलेस्ट्रॉल एंड हार्ट प्रॉब्लम्स, यानी कि हमारी आंखों के नीचे भी कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने लगता है और हमारा हार्ट प्रॉब्लम होने लगती हैं, जैसे कि हमारी हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो जो होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे कॉजेस की। तो फर्स्ट है हमारा मेडिकेशंस, यानी कि मेडिकेशंस की वजह से भी हमको हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आयोडीन डेफिशिएंसी, यानी कि हम अपने खाने की डाइट में नमक की मात्रा को बहुत कम लेते हैं, जिसकी वजह से भी हमको आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट। एंड नेक्स्ट है हमारा थायराइड सर्जरी। किसी भी थायराइड की अगर सर्जरी होती है तो उसकी वजह से भी हमको हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एंड नेक्स्ट है हमारा रेडिएशन थेरेपी। अब हम बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म एक सामान्य विकार है। इसमें थायराइड ग्रंथि पर्याप्त थायराइड हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाती है। इसको अवटु अल्पक्रियता या जड़ मानवता भी कहा जाता है। अब हम इसको कंपेयर करके देख लेते हैं। तो पहला है हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म और सेकंड है हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा हाई T3 एंड T4, यानी कि हमारे थायराइड से जो निकलने वाले हार्मोन होते हैं T3 और T4, उनका जो लेवल होता है वो हाई हो जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में। और हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में T3 और T4 का जो लेवल होता है वो डिक्रीज कर जाता है। एंड सेकंड पॉइंट हमारा लो TSH लेवल, यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। और हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो हाई हो जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा इंटॉलरेंस टू हीट, यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में हमें गर्मी लगती है और हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में हमें सर्दी लगने लगती है। और फोर्थ पॉइंट आता है हमारा कॉज डायरिया, यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हमको डायरिया देखने को मिलता है और हाइपोथायरॉयडिज्म में हमको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा बल्गिंग आइज,
यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हमारी आंखें जो होती हैं वो बल्गिंग हो जाती हैं, यानी कि हमारी आंखें बाहर आ जाती हैं। और हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म की केस में आईलिड्स जो होती हैं एंड हमें फेशियल इडेमा हो जाता है। 6 पॉइंट है हमारा वेट लॉस, यानी कि हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हमारा वेट लॉस होता रहता है और हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हमारा जो वेट होता है वो गेन होता रहता है। तो आपको ये पॉइंट ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म किस केस में हमारा वजन जो है वो इंक्रीज करता रहता है। तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म का केस होता है जिसकी वजह से हमारा लगातार वेट जो होता है वो बढ़ता रहता है। एंड 7 पॉइंट है हमारा इंक्रीज एपेटाइट, यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में हमारी जो भूख होती है वो बढ़ जाती है और हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में हमारी जो भूख होती है वो कम हो जाती है। 8 एंड लास्ट पॉइंट गॉइटर एंड ग्रेव्स डिजीज एंड पेपिलरी सार्किनोमा, यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हमारा गॉइटर का जो साइज होता है वो इंक्रीज कर जाता है और हमें ग्रेव्स डिजीज हो जाती है, यानी कि हमारी आंखों का बाहर आ जाना। अब हम बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में हमें क्रिटिनिज्म और मायोक्सिडेमा की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो क्रिटिनिज्म का मतलब होता है हमारा एबनॉर्मल बेबी या एबनॉर्मल फीटस, यानी कि जन्म के समय पर हमारे बच्चे का एबनॉर्मल पैदा होना। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा फैटिग। फैटिग का मतलब होता है हमें थकान लगती रहती है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेट गेन, यानी कि हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में वजन जो होता है वो बढ़ता जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रबल टॉलरेटिंग कोल्ड, यानी कि ठंड बर्दाश्त करने में परेशानी। एंड नेक्स्ट है हमारा जॉइंट एंड मसल पेन, यानी कि जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होना। नेक्स्ट है हमारा ड्राई स्किन और ड्राई थिनिंग हेयर, यानी कि रूखी त्वचा और हमारे बाल जो होते हैं वो पतले हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैवी और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स और फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, यानी कि अनियमित ब्लीडिंग या हमारा इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स स्टार्ट हो जाना या फर्टिलिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्लो हार्ट रेट, यानी कि हार्ट रेट जो होता है वो हमारा कम हो जाता है। एंड नेक्स्ट है हमारा डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में भी हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से डिप्रेशन होने लगता है। एंड नेक्स्ट है हमारा लो बॉडी टेम्परेचर, हमारा जो टेम्परेचर होता है वो हमारा कम हो जाता है। एंड नेक्स्ट है हमारा अनेमिया, यानी कि हमें खून की कमी हो जाती है। एंड नेक्स्ट है हमारा कॉमा, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से लोग कॉमा में भी चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं अदर डिजीज एसोसिएटेड विद थायराइड, यानी कि थायराइड की वजह से हमें और कौन सी बीमारियां होती हैं। तो पहला है हमारा गॉइटर। गॉइटर के अंदर आता है गॉइटर इज एसोसिएटेड विद हाइपर एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि गॉइटर जो होता है वो दोनों में ही इनलार्जमेंट हो जाता है, चाहे वो हाइपोथायरॉयडिज्म का केस हो चाहे वो हाइपरथायरॉयडिज्म का केस हो। एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। एंड नेक्स्ट है हमारा गॉइटर इज नोटिसिएबल टाइटनेस इन थ्रोट एंड डिफिकल्टी सॉइलिंग, यानी कि जो हमारा गॉइटर होता है वो बहुत ही टाइट हो जाता है और हमारे किसी भी चीज़ को खाने या निगलने में हमको डिफ़िकल्टी होने लगती है। एंड बी पॉइंट है हमारा हैशिमोटोज थायरोडाइटिस। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉट मेक टू इनफ थायराइड हार्मोन कैन कॉज हैशिमोटोज थायरोडाइटिस। एंड नेक्स्ट है हमारा नो क्योर फॉर हैशिमोटोज थायरोडाइटिस, यानी कि अभी तक इसका किसी भी तरह का कोई इलाज अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बट इट कैन बी रिप्लेस थायराइड हार्मोन, यानी कि हम थायराइड हार्मोन्स का जो होता है रिप्लेसमेंट भी करवा सकते हैं और हमारा मेडिकेशंस के द्वारा भी हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं और इसको रिस्टोर करके रख सकते हैं। सी पॉइंट है हमारा क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म इज अ सीवियर डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन इन न्यूबॉर्न्स, यानी कि जन्म के समय पे जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एंड नेक्स्ट हमारा क्रिटिनिज्म इज अ चाइल्ड विद सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म प्रेजेंट एट बर्थ, यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है जन्म के समय। इट कॉज इम्पेयर्ड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, स्टंटेड ग्रोथ एंड फिजिकल डिफॉर्मिटीज, यानी कि जन्म के समय पर उस बच्चे को न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे कि वो मेंटली एंड सेक्सुअली रिटार्डेशन हो सकता है। एंड उसकी फिजिकल, जैसे कि वो किसी भी तरह का उसका पैर नहीं हो सकता है या किसी जगह का कोई हाथ नहीं हो सकता है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं
डी पॉइंट की। तो हमारा डी के अंदर आता है थायराइड नोड्यूल्स। थायराइड नोड्यूल्स आर लम्प्स आर अकर्ड इन द थायराइड ग्लैंड इन द फ्रंट ऑफ द थ्रोट। एंड नेक्स्ट है हमारा नोड्यूल में नो सिम्टम्स बट पीपल्स में फील बम्प अराउंड नेक, यानी कि गर्दन के पास बम्प कर जाता है, मतलब कि फूल जाता है। इट कॉज्ड बाय आयोडीन डेफिशिएंसी, यानी कि हमारी नमक की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा थायराइड कैंसर। इट कॉज बाय व्हेन थायराइड सेल्स म्यूचुएटेड और सेल चेंजेस इनहेरिटेड जेनेटिक सिंड्रोम्स एंड आयोडीन डेफिशिएंसी, यानी कि आयोडीन की वजह से हमको ये डेफिशिएंसीज देखने को मिलती हैं। तो हमारी कौन कौन से कैंसर होते हैं थायराइड की वजह से, हम उनको देख लेते हैं। तो पहला है हमारा पेपिलरी थायराइड कैंसर, एंड दूसरा है हमारा फॉलिकुलर थायराइड कैंसर, एंड थर्ड है हमारा मेडुलरी कैंसर, एंड लास्ट है हमारा एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन ऑप्शन की। तो इसके अंदर आता है हमारा फॉर क्रिटिनिज्म, यानी कि आयोडीन ओनली इफ आयोडीन डेफिशिएंसी इज द कॉज, यानी कि आयोडीन की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो आयोडीन से ही ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लीवोथायरोक्सिन, जिसको हम लोग T4 के नाम से जानते हैं, और इसका एवरेज डोज होता है 1.6 यूजी पर केजी, यानी कि हमें बच्चे का पहले वेट मेज़र करना है और फिर हमें केजी के हिसाब से उतना डोज दे देना है। नेक्स्ट है हमारा एज अंडर 50 to 60 और कार्डियक डिजीज मस्ट स्टार्ट एट अ लो डोज 25 यूजी पर डी, यानी कि जो हमारे 50 to 60 से कम के लोग होते हैं, अगर उनको किसी भी तरह का कार्डियक प्रॉब्लम है तो उनको हम लोग लो डोज देते हैं, 25 यूजी पर डी हम उनको दे सकते हैं। और अगर 50 से 60 की उम्र के लोग हैं तो उनको हम लोग डोज ज़्यादा देते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रीचेक थायराइड हार्मोन लेवल्स एवरी 4 to 6 वीक्स आफ्टर अ डोज चेंज। 4 to 6 वीक्स के बाद हमारा जो मेडिसिन का डोज होता है वो चेंज हो जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है एम फॉर अ नॉर्मल TSH लेवल, यानी कि हमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है उसका लेवल मेंटेन करना होता है। एंड नेक्स्ट है हमारा लियोथायरोनिन, जिसको हम लोग T3 के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर मेडिसिन आता है साइटोमेल टैबलेट, तो इसका जो डोज होता है 5 to 10 यूजी पर डी, हमें स्टार्टिंग में ये डोज लेना होता है, फिर उसके बाद में 25 यूजी पर डे मेंटेनेंस के लिए लेना होता है, फिर हमें ट्रायोस्टेट इंजेक्शन 50 to 100 यूजी लगवाना होता है। नेक्स्ट है हमारा फॉर मायोक्सडेमा। मायोक्सडेमा के लिए हम लोग लीवोथायरोक्सिन 500 mg पर डे हमें लेनी होती है, और नेक्स्ट है हमारा लीवोथायरोनिन जो कि हमें 75 mg पर डे लेनी होती है। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।